गुड डे स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली अपनी जो वीडियो थी उसमें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स किए थे और जाना था कि जो टी रेशोज़ हैं, जो 6 टी रेशोज़ हैं वो कौन सी हैं और किस ट्रायंगल पर बेस्ड हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। और जो आज का हमारा टॉपिक है तो हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये टी रेशियोज़ हैं इनकी वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर क्या क्या होती हैं, यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ने वाले हैं। और ये जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं ये कौन कौन से हैं, ये हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और 0, 30, 45, 60, 90 पर साइन ए की वैल्यू भी आपको यहाँ टेबल में दिखाई दे रही होगी कि साइन ए की वैल्यू जो है वो इन अलग अलग एंगल्स पर क्या है, कोस ए की वैल्यू क्या है, टेन ए की वैल्यू क्या है। तो इस टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है फॉर आवर क्वेश्चन पर्पज़, फॉर आवर फर्दर प्रोग्रेस पर्पज़। तो इस टेबल को याद रखना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आप एक ही बार में इसको याद करना चाहें, लेकिन अगर आप इसे बनाना सीख लेते हैं, इस टेबल को फॉर्म करना सीख लेते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज दीज वैल्यूज़। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम इस टेबल को बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम इस टेबल को फॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से इन वैल्यूज़ को हम याद रख सकते हैं। उससे पहले जो 3 मेन पॉइंट हैं ट्रिग्नोमेट्री की इन बेसिक रेशियोज़ से रिलेटेड, इस टेबल से रिलेटेड, वो आप देख लीजिए फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर्पज़। तो अभी ये 3 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन ए इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, यानी कि साइन ए की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम टेबल में आगे बढ़ते हैं 0 से 90 डिग्री के एंगल की तरफ। और जो वैल्यू ऑफ कोस ए है जस्ट अपोजिट टू साइन ए, कोस ए की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है। कोस ए डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0 एज वी मूव फ्रॉम एंगल 0 to 90 डिग्री, यानी कि 0 से 90 की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारी कोस ए की वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि टेन ए की वैल्यू अगेन इंक्रीजेज लाइक साइन ए बट इट गोज़ फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, यानी कि टेन ए की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती है और वो जाती है 0 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी यू में से नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस वैल्यू को हम नहीं बता सकते कि ये वैल्यू क्या है, बिकॉज इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें 0 आ जाता है, इसके हर में 0 आ जाता है। तो ये एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है, इन्फिनिटी है। तो टेन ए की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही है। अब आइए हम देखते हैं कि हम इस टेबल को फॉर्म कैसे कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू नो सम बेसिक फार्मूलाज। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे। ये जो बेसिक फार्मूलाज हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 3 फार्मूला जो हैं, एक तो ये आपको याद रखने हैं कि कोसेक थीटा इज़ अपोजिट ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज़ अपोजिट ऑफ कोस थीटा एंड कोट थीटा इज़ अपोजिट ऑफ टेन थीटा। तो आपको ये 3 जो फार्मूलाज हैं ये याद रखने हैं इस टेबल को फॉर्म करने के लिए। और 2 फार्मूलाज और हैं, बेसिकली एक ही फार्मूला उनमें से आपको याद रखना है, और वो जो फार्मूला है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये है टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। और भी हैं, लेकिन आपको ये 4 फार्मूलाज इस टेबल में अप्लाई करने हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। अब जो है हम टेबल की तरफ बढ़ते हैं कि टेबल को कैसे फॉर्म किया जा सकता है। तो टेबल फॉर्म करना बहुत ही आसान है। आप साइन ए की वैल्यू इन एंगल्स पर निकालने के लिए हमने इधर एंगल्स लिख लिए हैं, आप देख पा रहे हैं, और इधर हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिख लिए हैं। तो अब आप जो है सिर्फ क्या करेंगे कि आप यहाँ पर लिखेंगे 0। साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि आवर काउंटिंग्स आवर होल नंबर फ्रॉम 0 to 4 ये हमने राइट कर लिया है। अब जस्ट आपको क्या करना है कि इनके नीचे आपको 4 लिखना है, सभी के नीचे। और द नेक्स्ट स्टेप इज़ इनका रूट कर देना है आपको। यू नो व्हाट इज़ रूट। तो आपको इन सब का रूट निकालना है, और जैसे ही आप रूट निकालेंगे आपकी वैल्यूज़ आपके सामने होंगी। तो आइए हम इनका रूट निकाल लेते हैं। जो पहली वैल्यू है 0/4, तो 0/4 विल बी 0, तो रूट ऑफ 0 इज़ 0। अब हम 1/4 को देखते हैं। 1/4 की वैल्यू जब हम देखते हैं तो रूट 1/4 को, रूट 1/4 की जब आप बात करते हैं
तो 1 का रूट 1 हो जाता है और 4 का रूट 2 हो जाता है। तो द नेक्स्ट वैल्यू साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री पर हमारे पास आ गई 1/2। और रूट 2/4 की अगर आप बात करते हैं तो रूट 2/4 में 2 विल रिमेन एज 2, जबकि 4 का रूट आ जाएगा 2। 4 का रूट जो है हमें पता है कि 2 होता है। तो जो है नेक्स्ट वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप इस तरह से निकालना चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि 2/4 को आप कर सकते हैं 1/2, और यहाँ पर जो वैल्यू रह जाएगी वो 1/√2 रह जाएगी। इट्स द सिंपलेस्ट वे। अगर हम उस वे से करते तो हमें फिर उसको रैशनलाइज करना पड़ता, बट इट्स द सिंपलेस्ट वे कि यहाँ पर 1/√2 आ जाता है। अब हम रूट 3/4 की तरफ बढ़ते हैं तो रूट 3 विल रिमेन एज रूट 3 एंड रूट ऑफ 4 विल बी 2। तो ये हमारी साइन ए की वैल्यू 60 पर आ जाती है। और 90 पर आप देख रहे हैं कि ये 4/4 है तो इट विल कैंसिल आउट एंड रूट 1 आएगा हमारे पास, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये है हमारा फर्स्ट जो स्टेप है इस टेबल को फॉर्म करने का। हमने सीधा क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने 0 1 2 3 4 इन वैल्यूज़ को लिखा, उनके नीचे हमने इनका फोर्थ पार्ट करने के लिए 4 लिखा एंड देन वी टेक देयर रूट। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पर आई 0, 30 डिग्री पर हमारे पास आ जाती है 1/2, 45 डिग्री पर आ जाती है 1/√2, 60 डिग्री पर आ जाती है रूट 3/2 और 90 डिग्री पर आ जाती है 1। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली टेबल में भी पढ़ा था कि ये वैल्यू 0 से 1 की तरफ इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि 90 डिग्री पर हमारी वैल्यू 1 आ चुकी है। अब हम आगे देखते हैं इसी टेबल को कि और आगे हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको जो फार्मूलाज मैंने पिछले उसमें लिखवाए थे आपको वो भी याद रखने हैं। अब आगे हम उनको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने साइन ए की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमने यहाँ पर फिलअप कर दी हैं। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये हमने यहाँ लिख दी हैं। अब कोस ए की वैल्यू आप चाहें तो जस्ट रिवर्स ऑफ साइन ए का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं कि आप 1 4 3 2 1 0 यहाँ पर लिखें और फिर नीचे 4 करके उनका रूट निकालें। या फिर बहुत ही आसान तरीका है कि जो साइन ए की वैल्यू आई उनको जस्ट रिवर्स करके आपने कोस ए की वैल्यू में फिल कर दिया। आप देख पाएंगे कि जो साइन ए की वैल्यू 90 पर थी वो कोस ए की वैल्यू 0 डिग्री पर है। जो साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री पर थी वो कोस ए की वैल्यू 30 डिग्री पर है। और कोस ए की वैल्यू 45 पर वही है जो साइन ए की है। तो हमने जस्ट ऊपर वाली लाइन को रिवर्स करके लिख दिया है। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था हम उसका यूज़ करेंगे। 10a इज इक्वल टू, आप बता सकते हैं कि 10a इज इक्वल टू साइन ए बाय कोस ए। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम 10 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो साइन ए बाय कोस ए 0 डिग्री पर आप देखेंगे साइन ए इज़ 0 एंड कोस ए इज़ 1, तो 0/1 विल बी 0। 30 डिग्री पर जब आप 1/2 और रूट 3/2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/√3। तो द वैल्यू ऑफ 10a एट 30 डिग्री विल बी 1/√3। यहाँ पर 45 डिग्री पर जब आप साइन ए और कोस ए की वैल्यू सेम है इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1। 60 डिग्री पर रूट 3/2 को जब आप 1/2 से डिवाइड करेंगे, लेट्स मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास वैल्यू आ जाती है √3। और जब आप 90 डिग्री पर पहुंचते हैं 10a के लिए तो साइन ए बाय कोस ए विल बी 1/0 और 1/0 जब आप लेते हैं तो नॉट डिफाइंड एक वैल्यू आ जाती है, क्योंकि 0 जब डिनोमिनेटर में होता है तो वी कांट टेल द वैल्यू ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया वो आया इन नॉट डिफाइंड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। कोसेक ए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कोसेक ए जो है, कोसेक ए इज़ अपोजिट ऑफ साइन ए, यानी कि हमें साइन की जितनी भी वैल्यू हैं उनको पलट देना है। अब साइन ए की वैल्यू जो है 0 डिग्री पर 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0/1। अब 0/1 का रेसिप्रोकल जब लेते हैं तो 1/0 आता है और ये फिर से एक नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है।
साइन ए की वैल्यू जो है 30 डिग्री पर 1/2 है, तो कोसेक ए पर इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2 होगी। 45 डिग्री पर 1/√2 है, तो यहाँ पर होगी √2। कोसेक ए की वैल्यू 60 डिग्री पर निकालने के लिए साइन ए का जस्ट अपोजिट करेंगे तो हमें 2/√3 मिलेगा। और 90 डिग्री पर 1 है साइन ए की वैल्यू, तो यहाँ भी 1 ही होगी क्योंकि 1 का अपोजिट इज़ 1। तो अब सेक ए की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक ए इज़ अपोजिट ऑफ विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? इट इज़ अपोजिट ऑफ कोस ए। कोस ए का अपोजिट होता है तो हमें कोस ए की वैल्यूज़ को जस्ट उसी तरह से अपोजिट कर लेना है। 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का अपोजिट होगा √2, 1/2 का अपोजिट होगा 2 और 0 का अपोजिट अगेन नॉट डिफाइंड, जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो 10A से हम कोट ए की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि कोट ए हमने लास्ट उसमें देखा स्लाइड में कि कोट ए जो है वो होता है 1/10A। आप एक बार उन फॉर्मूलाज को फिर से देख लेंगे। तो 1/10A के हमें यहाँ पर अपोजिट्स लेने हैं, रेसिप्रोकल लेने हैं। तो यहाँ पर कोट ए जो है 10A 0 है 0 डिग्री पर, तो कोट ए हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और √3 1/√3 का अपोजिट होगा √3, 30 डिग्री पर 10A 1/√3 था तो कोट ए √3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट इज़ 1/√3। और नॉट डिफाइंड का अपोजिट अब जो है वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड इज़ 1/0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम अपनी पहली वाली टेबल जो हमने देखी थी उसी को देख लेते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो ठीक आई हैं या नहीं आई हैं। तो उसको एक बार चेक करने के लिए आप देखिए, यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर नॉट डिफाइंड है और यहाँ पर नॉट डिफाइंड है। तो यही हम देखेंगे टेबल में कि कहाँ नॉट डिफाइंड आ रहा है, कहाँ हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो आप उसको चेक कर लीजिए और इस टेबल को बनाना अब आपको आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी साइन थीटा पर वही वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड आउट की थी। इसी तरह से आप जितनी भी वैल्यूज़ देख रहे हैं हम इन सभी को फाइंड आउट कर चुके हैं अपनी लास्ट स्लाइड में। आप देख सकते हैं कि ये वही वैल्यूज़ हैं या नहीं हैं। तो ये वही वैल्यूज़ हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी आ गई होगी। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने के इस तरीके को एक बार रिवाइज़ करना है। और अब जब भी आपसे इन वैल्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। जस्ट आपको साइड में ये टेबल ड्रॉ कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।